ये देखिए, आप साफ तौर से कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, ये कुछ तस्वीरें हैं, ये भाले की तस्वीर दिखा रही है मैम। ये आपका भाला है? जी, ये भाले को मतलब पकड़ के प्रैक्टिस करना, बहुत मेहनत करना पड़ता था, 4-4 घंटे। मेरे पैर में यहाँ तक घाव आ जाते थे, तब भी मैं मेडिसिन खा खा कर प्रैक्टिस करती थी। 4 क्लास के हैं आई थिंक, वो उन लोग बहुत भड़कते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, इज्जत नहीं करते हैं, आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। लेकिन यही सब बातें बताइए, ऐसी कंडीशन में मेडल लाना कतई किसी के बस में नहीं है, लेकिन ऐसी कंडीशन में देखिए मैं अपने प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल लाई, वो भी भाले में। मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज एक ऐसी स्टोरी है जो आपका दिल पसीज जाएगा देखने के बाद। मैं इस समय राजधानी लखनऊ के लोहिया हॉस्पिटल में हूं और मेरे साथ आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं। इन्होंने तमाम गोल्ड मेडल जीता है स्पोर्ट्स में। इनसे जानेंगे कि अस्पताल में पहुंचने की वजह और जो कंडीशन अभी आप साफ तौर से देख पा रहे हैं, ये कंडीशन कैसे हुई इनकी। इनके बारे में आपको बता दें, 3 बार गोल्ड मेडल जीता मैम ने। मैम, आपका नाम बता दें हमें। सर, मेरा नाम चंद्रा गौतम है, दिव्यांगजन खिलाड़ी। कहाँ के रहने वाली हैं? मैं प्रॉपर लखनऊ, प्रॉपर अयोध्या से, प्रभु राम जी की नगरी से हूँ। मेरा एक गांव है ग्राम सभा मोना, तहसील सोहावल और ब्लॉक मसौदा और विकास विधानसभा बीकापुर है, और जनपद अयोध्या की रहने वाली हूँ। अच्छा, एक बात कर लें, आपकी ये तस्वीर भी देख रहा हूँ, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। ये तस्वीर देख रहा हूँ, आपकी ये कंडीशन थी एकदम ठीक ठाक इसमें दिख रही है, और कंडीशन आपकी बहुत ही वर्ष हो गई। कंडीशन कैसे हुई? ये कंडीशन ऐसे हुई क्योंकि मैं जन्म से बाई बर्थ विकलांग थी। कभी मैंने अपनी विकलांगता को या अपनी गरीबी को आड़े नहीं आने दिया, क्योंकि मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी अपने फैजाबाद अयोध्या से, तो मैंने यही ठाना था कि मुझे कुछ करना अपने लाइफ में। तब मैं अपने अयोध्या से निकल के मैं यहाँ दिल्ली गई थी पैर बनवाने के लिए। तो मुझे वहाँ पैरा ओलंपियन का एक लड़का मिला कि मैडम आप बहुत अच्छा खेल सकते हो। मैंने कहा, समझा नहीं कि आप खिलाड़ी बन सकते हो दिव्यांग। तो उसके माध्यम से मैं अपने यूपी जो एसोसिएशन होती है अपने यहाँ पे ट्रायल दिया, तो ट्रायल में मैं आ गई। तब से मैं 2005-06 से मैं खेल रही हूँ। तब उस समय मतलब जो दिव्यांग निधि बनती है, खेल नीति नहीं बनी थी। तो अभी जब योगी जी हमारे सरकार आए, कोविड के बाद खेल नीति बने, तो हमने 2-3 बार मैंने अपने प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल भाले में लाया। भाला को इस तरह बहाना, कुछ दिन मैंने अपना यहाँ पे अपना समय व्यतीत किया लखनऊ में, बादशाह नगर में रहती थी। और कुछ फिर उसके बाद मैं सोचा कि बादशाह नगर में कुछ थोड़ा सा वो अच्छा भाले का कोई कोच नहीं है, तो मैं दिल्ली भाग के गई, नोएडा में वहाँ रहने लगी। 5-6 साल वहाँ थी। तो वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करके फिर मेरा प्रैक्टिस हुआ अच्छे से। तो उसके बाद मेरा कुछ टाइम लगा कि मैं जाऊँ वहाँ पे खेलने। मेरा नेशनल का आ गया प्रतिभाग करने का, तो मैं वहाँ पे अपना ऑनलाइन सबकी फिर वहाँ पे गई, मेरा मेडल आया। तो मेडल आने के बाद फिर उसके बाद धीरे धीरे पता चला, मैं 1 घंटा जिम करना, जो भी एक खिलाड़ी का होता है जिम करने जाते थे, और फिर उसके बाद शाम को 3 घंटा प्रैक्टिस करते थे भाले के लिए। मुझे बोलने में तकलीफ इसलिए क्योंकि हो रही, क्योंकि मैं जून जुलाई से मैं लोहिया में हॉस्पिटल में हूँ, और मैं यहाँ पे प्रैक्टिस बंद है सारी, क्योंकि मेरा देख लीजिए पूरा घाव हो गया, मेरे पैर में घाव हो गए थे। यहाँ पे जब मैं शिफ्ट हुई तो अयोध्या से बाई एम्बुलेंस से मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा, घाव जिस समय हुआ उसकी कुछ तस्वीरें हैं क्या आपके पास? जी, मेरे पास है। ये देखिए, आप साफ तौर से कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, ये कुछ तस्वीरें हैं, ये भाले की तस्वीर दिखा रही है मैम। ये आपका भाला है? जी, ये भाले को मतलब पकड़ के प्रैक्टिस करना, बहुत मेहनत करना पड़ता था, 4-4 घंटे। मेरे पैर में यहाँ तक घाव आ जाते थे, तब भी मैं मेडिसिन खा खा कर प्रैक्टिस करती थी। और ये देखिए मैम का पैर है जो पहले अच्छी कंडीशन में था जी। इस पैर से कोई भाला नहीं का मेडल नहीं ला सकता। ये बहुत घटिया फ्री वाला पैर था। इस पैर को पहन के मेरा पैर बर्बाद हुआ। मैं आप सभी से अपील करती हूँ, मोदी सरकार से। एक बात बताइए, ये जो पैर था, इसके बाद आपके पैर में जो घाव हुआ उसकी तस्वीर है क्या आपके पास अभी? जी 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 जी, कैमरामैन से कहूँगा ये भी तस्वीर दिखाएं। यहाँ पे तमाम सर्टिफिकेट्स हैं मैम के, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्होंने जो प्राप्त किया, और उसके साथ में तमाम सर्टिफिकेट। ये देखिए कितना गहरा घाव है। ये कब हुआ आपके साथ? ये घाव अभी 1 महीना का है। अभी जुलाई में मैं घर पे थी, अपने फैजाबाद में गांव में थी, तो बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो बाई एम्बुलेंस में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आई। अच्छा, तो यहाँ पे लोहिया की मैं बात करूँ, लोहिया में क्या आपका ठीक से देखभाल हो रहा है या नहीं हो रहा है?
यहाँ पे हाँ सारे डॉक्टर आए, यहाँ पे पूरी टीम आई और उसके बाद मेरी फाइल बनी। और मेरा जब स्पोर्ट पर्सनालिटी को मतलब देखे कि स्पोर्ट्स है तो मुझे प्राइवेट वार्ड में जो दिया गया। और यहाँ पे सबसे पहले मुझे सारी जो जांचें होती सारी जांच हुई कि कौन सी ऐसी क्या प्रॉब्लम है, खून में है कि पस में है या ब्लड में है, या सारी जांचें हुई। उसके अनुसार मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई। मेडिसिन हो रही है, ठीक हो रहा मेरा पैर और हीलिंग भी हो रहा है। लेकिन बात यह है कि यहाँ के अगर कोई बोलो कि दवा मेडिसिन लाने को, तो ये मेडिसिन आज लाने को मैंने बोला तो यहाँ के 4 क्लास वाले बोले कि फाइल लीजिए, आप अपने भाई को मतलब बोल दीजिए ले आए। तो आप सभी को मैं बोल दूं, मेरे भाई को भी अभी फैजाबाद में 24 जनवरी को उसका भी पथरी का ऑपरेशन हो रहा था, क्योंकि मेरे भाई हम लोगों से बिछड़ जाता क्योंकि पथरी बहुत बड़ी थी और यूरिन में फंस गई थी। अच्छा, ये बात कर लें कि आपकी फेवर यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ कर रहे हैं, डॉक्टर जो सीनियर वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो 4 क्लास वाले हैं वो कहते हैं मैं व्हील चेयर लेके नहीं जाऊँगा, मैं अभी बिजी हूँ, दवाई लाने के लिए बहुत प्रॉब्लम करते हैं, 4-4 घंटे ऐसे ऐसी प्रॉब्लम फील होती है। तो मुझे अभी वर्तमान में भी अभी बहुत ज़्यादा फीवर है। मैं किसी तरह आप सभी के समक्ष अपनी बात रख रही हूँ। अच्छा, एक बात और कर लें, ये पैर बनने के पे भी तो काफ़ी खर्चा आ रहा होगा, तो उसके लिए कभी बात हुई? डीएम साहब भी सुना आए थे आपके पास, गंगवार साहब, उनसे क्या बातचीत हुई आपकी? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि बेटा आप ठीक हो जाओ, आप हमारे देश के धरोहर हो और कोई मतलब परेशानी होनी नहीं चाहिए। जबकि यहाँ खाने के लिए भी हर चीज़ आश्वासन दिया। लेकिन अभी सेकेंड राउंड में जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैंने डीएम साहब को नहीं फ़ोन किया था, और बस मैं यहाँ पे क्योंकि डीएम साहब आए हुए थे इसीलिए मैंने सोचा डीएम साहब आ चुके हैं तो मेरी अच्छी ट्रीटमेंट होगी। अच्छा, डॉक्टर्स यहाँ के कोऑपरेट करते हैं? कोई चिल्लाया, कोई मैडम यहाँ पे आपके ऊपर चिल्लाई हो, कभी कोई परेशान किया हो? मैं तो विशेषकर मैं बड़े डॉक्टर का जो डॉक्टर संजय भट्ट सर है वो बहुत प्रेम से बोलते हैं, बहुत अच्छा सम्मान देते हैं खिलाड़ी के नाते। लेकिन रही बात जो यहाँ के 4 क्लास के हैं, आई थिंक वो उन लोग बहुत भड़कते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, इज्जत नहीं करते हैं, आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। लेकिन यही सब बातें बताइए, ऐसी कंडीशन में मेडल लाना कतई किसी के बस में नहीं है। लेकिन ऐसी कंडीशन में देखिए मैं अपने प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल लाई, वो भी भाले में। सोचिए नीरज जैसा हमारे देश के लिए भाला में मेडल लेके आया, मैं उन्हीं का अनुसरण करके मैं अपने प्रदेश देश के लिए मैं लाना चाहती हूँ, मेडल लाना चाहती हूँ। लेकिन हमारी कंडीशन को कोई नहीं समझ रहा। कितने बिजनेसमैन को, कितने मंत्रीगण को, कितने सांसद जी को, अपने अयोध्या के सांसद हमारे हैं उनको मैंने, उनके प्रतिनिधि को कितने हमने संदेश भेजा उनके संज्ञान में, लेकिन आज तक मेरे घर पे या मुझसे मिलने कोई नहीं आया। अच्छा, आपसे ये बात करें कि पैर में लगभग कितना खर्चा आएगा बनने के लिए? मेरे पैर में सर आई थिंक 4 लाख का कोटेशन बना हुआ है दिल्ली में, जहाँ पे हमारे भारत का जो भी सुमित अंतिल जो भी दिव्यांगजन खिलाड़ी है वो अभी जापान में मेडल लेके आया, वो भैया का जो पैर बना है वहीं पे जहाँ पे मेरा कोटेशन बना दिल्ली में आइडल, वहीं से मेरा पैर का कोटेशन बना है 4 लाख का। लेकिन अभी कोई मंत्रीगण या कोई भी ऐसा सांसद या कोई भी बिजनेसमैन कोई कोटेशन नहीं भेजा। काफ़ी मैंने ऐसी मतलब अपील के साथ में एक आप सभी से माध्यम बना के वे बात रखना चाहती हूँ। इस जो बेटी है अपने प्रदेश की और भारत की एक विशेष बेटी है, आप लोग ध्यान में रखते हुए इस बेटी का अनुदान दो या कोटेशन दो, जो भी समझो, कि ताकि वो कोटेशन देंगे ताकि मेरा 4 लाख का पैर बन जाएगा और मेरी मेडिसिन में जो भी प्रॉब्लम हो रही है। और सोशल पर्सन से भी यही कह रही हूँ, जो भी सोशल हमारे समाज के लोग हैं जो कहते हैं ऐसी कोई बेटियाँ मिले कि मैं उसकी मदद करूं, मैं एक बेटी हूं, एक उदाहरण हूं, आप सभी आगे आए। मैं क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में भर्ती हूं, अभी 1 महीने से मेरा मेडिसिन चल रहा है और मैं अपने प्रदेश से बार बार अपील करती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि आप इस बेटी को बचा लीजिए। सर मेरा कोई नहीं है, मेरे मम्मी पापा भी ब्लाइंड है। अगर आपको विश्वास ना हो मेरे ग्राम सभा में जाइए या हमारे जो विधायक है डॉक्टर अमित सिंह, उनसे आप वार्तालाप करके आप संज्ञान में ले सकते हैं। अच्छा, एक बात करें, आपने मुख्यमंत्री जी के पास, योगी आदित्यनाथ जी के पास, या फिर किसके पास अभी अपनी बात पहुंचाई है?
मेरा लखनऊ में रहने का ध्येय यही था कि मैं अपने स्पोर्ट को आगे बढ़ाऊंगी और इसके साथ साथ अपने मेडल आने के बाद मैंने मतलब ठंडी में पिछली बार ठंडी में उठ के मैं कालिदास मार्ग के आवास पे कई बार गई थी, लेकिन वहाँ पे एक मुझे अनदेखा किया गया क्योंकि वहाँ पे बोलते थे मंत्री जी अभी भी जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मैंने ऐसे काफ़ी मैंने एप्लीकेशन अपनी निषादगंज जो मार्केट है वहाँ पे टाइपिंग करा कर अपना सारा रिकॉर्ड सबमिट फाइल बना के मैं लेके गई, वहाँ पे फाइल भी सबमिट की गई, लेकिन ना वहाँ पे मुख्यमंत्री जी के यहाँ सुनवाई नहीं हुई। नहीं, कोई सुनवाई नहीं। मेरी फाइल मतलब सबमिट की गई और अभी तक योगी जी से मेरी पर्सनल मुलाकात नहीं हुई। मैं आशा करती हूँ भविष्य में उनसे मुलाकात हो। मैं मिलना चाहती हूँ योगी जी से, अपनी सरकार से मिलना चाहती हूँ, अपनी बात रखना चाहती हूँ, क्योंकि अपनी बात नहीं रखूँगी तो मुझे कैसे जानेंगे कि हमारे प्रदेश की इतनी होनहार बेटी, जो हम लोग अपने अभियान के तहत इतने बड़े बड़े मंचों पर बोलते हैं बेटी बढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। मैं इस अभियान के तहत जोर से आपसे आह्वान करती हूँ, गुहार मचाती हूँ सर, इस बेटी को, स्पोर्ट बेटी को और दिव्यांगजन को आगे बढ़ाइए। अपनी सरकार से भी कहती हूँ जय हिंद जय भारत। आप देख रही हैं जय हिंद जय भारत से इन्होंने एंड किया है। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को लगातार गवर्नमेंट एक बड़ा फेवर करती है, स्पेशली जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, जो दिव्यांगजन होते हैं, उनको लगातार फेवर कर रही है। लेकिन जब इस तरीके की बातें सामने आती हैं, जब मुख्यमंत्री आवास पर जा करके अपनी जो समस्या है उसको बताने के लिए कोई जाए और उसको बार बार वहां पर मिलने से रोका जाए, तब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली पर। लगातार अपना आह्वान कर रही हैं कि इनके पैर बनवा दिए जाएं, लगवा दिए जाएं और ये दोबारा से भारत के लिए स्पोर्ट्स खेल सकें, गोल्ड मेडल ला सकें। देखने वाली बात होगी खबर चलने के बाद क्या कुछ एक्शन होता है और क्या दोबारा से ये अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप सपोर्ट करिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।